डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे ओबीजी के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज अपन इसकी डेफिनेशन, क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके फेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। तो मेंस्ट्रुअल्स मीन्स साइकिल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉज्ड बाई शेडिंग ऑफ प्रोगेस्टेरनल एंडोमेट्रियम्स। इट अकर्स बिटवीन मेनार्के एंड मीनोपॉज। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, कॉज्ड बाय शेडिंग ऑफ प्रोगेस्टेरनल एंडोमेट्रियम। किसकी वजह से होती है? एंडोमेट्रियम की शेडिंग की वजह से होती है। इट्स अकर बिटवीन मेनार्के एंड मीनोपॉज। कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके बीच होती है? मेनार्के एंड मीनोपॉज के। मेनार्के क्या होता है? ये होती है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मीनोपॉज ये होती है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन दोनों के बीच के पीरियड को अपन रिप्रोडक्टिव पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पीरियड भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एचपी एक्सिस की। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो हार्मोन का रोल होता है वो कैसे वर्क करते हैं। तो अपन देखते हैं कि एच होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेंगे तो ये किसको रिलीज करवाएंगे? गोनेडोट्रोपिन को। गोनेडोट्रोपिन कौन होते हैं? एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच वर्क करेंगे ओवेरी पर, और ओवेरी से किससे रिलीज करवाएंगे? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। तो ये हार्मोन क्या करेंगे? एचपीओ एक्सिस ये वर्क करती रहती है कि हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेट करता है, ये पिट्यूटरी पे वर्क करता है, पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन रिलीज होते हैं और ये ओवेरी पे वर्क करते हैं और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करते हैं। और इन्हीं हार्मोनों की वजह से क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी हो पाएगा जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे। तो फर्स्ट है एक्सिस मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेट। की जो एचपीओ एक्सिस की अपन ने बात की थी वो क्या है? मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं कि हाइपोथैलेमस तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर रहा है लेकिन पिट्यूटरी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। तो क्या है कि एचपीओ एक्सिस मस्ट बी कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। की जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो जो ओवेरी के हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन उन पे क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि ओवेरी तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर दिए लेकिन एंडोमेट्रियम उनका रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, तो भी क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाएगा। तीसरा अपने पास आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट। कि जो वेजाइना के थ्रू जो ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो वो आउटफ्लो ट्रैक्ट है जो वो क्या होना चाहिए? पेटेंट होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो पाएगी। ये इसके अपन ने क्राइटेरिया देख लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए, वो देखते हैं कि द एवरेज एज वेयर इन द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल्स अकर इज द एट एज ऑफ 12 ईयर ओल्ड। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आना शुरू होते हैं? तो ये 12 एज की एज में क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। एवरेज एज ये 9 to 17 ईयर ओल्ड के अंदर क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। जब फर्स्ट आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेनार्के। द एवरेज इंटरवल इन बिटवीन साइकिल 28 days। साइकिल दैट रेंज फ्रॉम 23 to 35 इज आल्सो नॉर्मल। कि जो अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपन डेज की बात करते हैं तो अपन अपने दिमाग में 28 days आता है, लेकिन 23 to 35 भी क्या है? नॉर्मल है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो कितने दिन तक होती है? 2 to 7 days। बट द रेंज ऑफ 1 to 9 days इज नॉट अनयूजुअल। कि जो 1 days या फिर 9 days की जो रेंज है वो क्या है? अब नॉर्मल है, या तो उसके अंदर कोई अब नॉर्मलिटीज प्रेजेंट है या फिर कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है। द एवरेज अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज 30 to 40 ml। की जो ब्लीडिंग होती है वो कितनी होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान? 30 to 80 ml। नॉर्मल अपन एवरेज मान कर चलते हैं 40 ml। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि
तीन फेजेज होती हैं, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेक्टिव फेज और सिक्रेटरी फेज। प्रोलिफेक्टिव फेज को अपन क्या बोलते हैं, फोलिकुलर फेज, और सिक्रेटरी फेज को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या चेंजेस है कि जो फोलिकुलर फेज है उसके दौरान किसके अंदर चेंजेस होते हैं, ओवेरी के अंदर, और जो ल्यूटियल फेज है उसके दौरान ओवेरी के अंदर चेंजेस होते हैं, और इनके अंदर किसके अंदर, यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं। लेकिन अपन इनको अलग अलग स्टडी करेंगे। तो अपन देखते हैं फर्स्ट ओवेरी के अंदर चेंजेस। तो फर्स्ट अपने पास फोलिकुलर फेज, फर्स्ट हाफ साइकिल इन ओवेरी की जो 28 डेज की जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल, उसकी जो फर्स्ट हाफ साइकिल है ओवेरी के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, फोलिकुलर फेज। प्री ओव्यूलेटरी फेज की ओव्यूलेशन से पहले की जो फेज है उसको क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फोलिकुलर फेज। 0 to 10 ओव्यूलेशन, इसका ड्यूरेशन कितना होगा कि जब तक ओव्यूलेशन होता है उससे पहले की जो फेज है ओवेरी के अंदर उसको अपन क्या बोलेंगे, फोलिकुलर फेज। नेक्स्ट देखते हैं कि इस फेज के दौरान क्या होता है। इसके दौरान होता है कि जो ओवेरी के अंदर इमेच्योर फोलिकल्स होते हैं उन पे कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन वर्क करेगा, और किस में मेच्योर फोलिकल्स के अंदर क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो मेच्योर फोलिकल्स को अपन और किस नाम से जानते हैं, ग्राफियन फोलिकल्स। अब इन ग्राफियन फोलिकल्स या मेच्योर फोलिकल्स पे LH हार्मोन क्या करेगा, वर्क करेगा, और इनका क्या करेगा, रप्चर ऑफ ग्राफियन फोलिकल्स। जो मेच्योर फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल्स थे इनका क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। रप्चर ऑफ ग्राफियल फोलिकल्स को अपन किस नाम से जानते हैं, ओवुलेशन। किस नाम से, ओवुलेशन। और इसी रप्चर होने से क्या किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। ओवुलेशन 14 डे पीरियड टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवुलेशन 14 डे पीरियड टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिफोर 14 डे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। यदि किसी के अंदर यदि 32 डेज की क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके अंदर ओवुलेशन कब होगा, -14 डेज। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है कि सेकेंड हाफ साइकिल की जो 28 डेज की जो साइकिल थी उसका जो ओवुलेशन के बाद की जो साइकिल है ओवेरी के अंदर उसको कौन सी फेज बोलेंगे, ल्यूटियल फेज। पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन के बाद की फेज। इस फेज के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम, फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कि ल्यूटियल फेज के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। कार्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, कि ये सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती है। अब कार्पस ल्यूटियम के सामने दो फेज होती है कि जब ओवुलेशन हुआ था 14 डे पर, अब उसके दो कंडीशन बनती हैं कि या तो वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा या फिर अनफर्टिलाइज हो जाएगा। तो यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा। तो अपन इसकी बात करेंगे। द फेट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, मतलब फ्यूचर ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कि कार्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन बनती है अपने पास, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब इस कंडीशन में कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा। तो जो कार्पस ल्यूटियम था यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम कौन से कलर का होता है, येलो कलर का। वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस और हेमरेजिकम। ये किस कलर की होती है, रेड कलर की। फिर कार्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस और हेमरेजिकम किस में चेंजेज हो जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस, और इसी को बोलेंगे कैंडिकेंस, जो किस कलर की होती है, वाइट कलर की। ये क्या हो जाएगी 26वें और या 28वें दिन क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, और यूट्रस के अंदर कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग फेज हो जाएगी। इसकी बात अपन अभी करेंगे नेक्स्ट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास बनती है कि फर्टिलाइजेशन आकर, कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा। तो जो कार्पस ल्यूटियम था यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो कार्पस ल्यूटियम वेरम के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट कार्पस ल्यूटियम। इसका क्या काम होता है, ये 3 मंथ तक क्या होता है, प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। जो कार्पस ल्यूटियम वेरम है ये 3 मंथ तक क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल
होता है उनका। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि यूट्राइन चेंज, कि जो 28 डे की साइकिल थी उसके अंदर यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेज हुए। तो ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज, इसी को अपन और किस पीरियड्स, मीनेज या फिर केटामेनिया के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पीरियड्स, मीनेज और केटामेनिया। 1 to 5 डेज अप टू 7 डेज की स्टार्टिंग के जो 1 to 5 डेज होते हैं उनको कौन सी फेज होती है, वो ब्लीडिंग फेज होती है। ब्लीडिंग डे कितने होते हैं, 2 to 7 डेज कि अपन ने देखा कि जो 26वें 28वें दिन कार्पस ल्यूटियम क्या हो गया था, डिसअपेयर हो गया था। वो किसका सीक्रेशन करता था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। जब कार्पस ल्यूटियम डिसअपेयर हो गया तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएंगे। अपन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और जो प्रोजेस्टेरोन है वो वर्क क्या करते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एक तरीके से वेसो डायलेटर की तरह काम करता है, और इसके अलावा इसका एक काम और होता है, जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं उनकी क्या करता है, ये डिवीजन करता है और संख्या में क्या, नंबर में क्या, इंक्रीज करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन है उसका काम क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। और जो एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियल सेल है उनकी क्या करता है, साइज में इंक्रीज करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, नंबर में इंक्रीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि एंडोमेट्रियल सेल्स में उनकी साइज में इंक्रीज करता है। और एस्ट्रोजन किसकी तरह, वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। ये इन दोनों के क्या काम होंगे, फंक्शन होंगे इनके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो 26वें या 28वें दिन क्या हो गया था, कार्पस ल्यूटियम क्या हो गया था, डिसअपेयर हो गया था 26वें 28वें दिन। तो क्या हो गया था कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या हो गए थे, डिक्रीज हो गए थे। तो एस्ट्रोजन अपन ने देखा कि वेसोडाइलेशन का इसका वर्क है, तो इसके ड्यू टू डिक्रीज वेसो कॉन्ट्रैक्शन कि 26वें 28वें दिन कार्पस ल्यूटियम डिसअपेयर हो गए, तो एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वेसो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। वेसो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो ब्लड के साथ क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। और वो डेड होकर कहाँ पर, लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस के अंदर कलेक्ट होती जाएंगी। नेक्स्ट उसी टाइम प्रोजेस्टेरोन की भी लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उसका मेन काम था एंडोमेट्रियल का जो लेयर थी उसको मेंटेन करने का। अब प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो गया तो एंडोमेट्रियल लेयर को क्या करेंगे, मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिससे एंडोमेट्रियल की क्या हो जाएगी, शेडिंग हो जाएगी, वो टूट टूट कर गिरने लग जाएगी। अब वो जब टूट कर गिरती है तो क्या हो जाएंगी, जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी और ब्लीडिंग होगी। और वो ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाता है, लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर ब्लड क्या हो गया और सेल्स क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, तो इनके ये क्या करेंगी, सेंसेशन इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को एक सेंसेशन भेजेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक स्टिमुलस भेजेगा, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन का क्या करेंगी, सीक्रेशन करेंगी। जब ये ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन होगा तो अपन जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है। जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट और ब्लड क्या हुआ था, इकट्ठा हुआ था किसके अंदर, लोअर पोर्शन के अंदर, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, विजिबल मैनिफेस्टेशन ब्लीडिंग की। अपन जो ब्लीडिंग देखते हैं कि ब्लीडिंग पीरियड्स के दौरान वो बार वेजाइना के थ्रू हो जाएगी। नेक्स्ट ब्लीडिंग के बाद में आती है प्रोलिफ्रैक्टिव फेज। ये कितने दिन की होती है, ये 6 to 14 डे तक होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिविडेशन फेज या एस्ट्रोजन फेज। अपन ने देखा कि प्रोलिफ्रैक्टिव फेज के दौरान टाइम यदि ओवेरी के अंदर कौन सी फेज चल रही थी, फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज के दौरान क्या हुआ था कि ग्रोथ ऑफ फोलिकल्स, की जो ग्रोथ ऑफ फोलिकल्स हुई थी वो क्या करेंगे, अब रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, कि वो किसका सीक्रेशन करेंगे,
एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते थे, डिवीजन ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स, कि एंडोमेट्रियल सेल्स का क्या कर रहे हैं, नंबर में इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स। तो जो अभी जो ब्रीडिंग फेज के दौरान जो एंडोमेट्रियल लेयर जो शेडिंग आउट हुई थी वो अब क्या हो जाएगी, इंक्रीज होकर दोबारा से रिफॉर्म होने लग जाएगी। किस लिए, क्योंकि एंडोमेट्रियल सेल्स का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। इसको अपन बोलते हैं प्रोलिफरेक्टिव फेज। नेक्स्ट अपने पास है सीक्रेटरी फेज, सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सीक्रेटरी फेज के दौरान ओवरी के अंदर कौन सी फेज थी, ल्यूटियल फेज थी। ल्यूटियल फेज के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा था, कार्पस ल्यूटियम का। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करेगा। इसमें मेनली कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का अपन ने देखा कि वर्क क्या करता है, कि ये साइज का क्या इंक्रीज करता है एंडोमेट्रियल सेल्स की, और एस्ट्रोजन नंबर को इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो जाती है कि यदि 14 डे पर ओवुलेशन हो गया तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। यदि ओवुलेशन नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे, इसकी साइज को वापस क्या कर देंगे, रिफॉर्म करेंगे, किसकी, एंडोमेट्रियल की। कितनी एमएम तक बढ़ा देते हैं ये, 8 mm तक क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, जो कि नेक्स्ट ब्लीडिंग टाइम पे क्या हो जाएगी, वापस से शेडिंग आउट ऑफ हो जाएगी, और इस प्रकार ये साइकिल चलती रहेगी। और अपन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और देख लेते हैं कि फीडबैक, हार्मोनल फीडबैक। इसके अंदर अपन देखते हैं कि जो एफएसएच है हार्मोन है वो एस्ट्रोजन को क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। एफएसएच हार्मोन एस्ट्रोजन को क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। इसको अपन यहाँ से समझते हैं। कि जब इमेच्योर फॉलिकल्स थे, जब एफएसएच इंक्रीज होगा तो अपन ने देखा कि मेच्योर फॉलिकल्स में क्या करेगा, चेंज करेगा। और मेच्योर फॉलिकल्स किसका फॉर्मेशन किस हार्मोन का सीक्रेशन कर रहे थे, एस्ट्रोजन का। तो जब एफएसएच बढ़ेगा तो किसका सीक्रेशन होगा, एफएसएच का। एफएसएच बढ़ेगा तो किसका, मेच्योर में चेंज करेगा, और मेच्योर फॉलिकल्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, एस्ट्रोजन का। तो एस्ट्रोजन, एफएसएच क्या किया, एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक दिया। अब एस्ट्रोजन किसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, एलएच का। क्यों, क्योंकि जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स थे अब उन पे कौन वर्क करेगा, एलएच। तो एलएच को क्या हो जाएगा, अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और बिफोर ओवुलेशन, जो 14वें डे क्या होता है कि ओवुलेशन होगा, उससे 10 से 12 आवर्स पहले एलएच हार्मोन अपने क्या होता है, पीक लेवल पर होता है। उसको अपन बोलते हैं एलएच सर्च। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि एलएच हार्मोन का, एलएच क्या करेगा, एलएच हार्मोन इंक्रीज करेगा तो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। कार्पस ल्यूटियम किसकी इंक्रीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन को। तो जो एलएच हार्मोन है वो किसको फीडबैक देगा, पॉजिटिव, प्रोजेस्टेरोन को। तो ये हो गया फीडबैक। एफएसएच किसको देगा, एस्ट्रोजन को, और एस्ट्रोजन किसको देगा, एलएच को, और एलएच किसको देगा, प्रोजेस्टेरोन को। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।